बिहार पंचायत चुनाव 2026 में होगी देरी, थर्ड राउंड की आरक्षण प्रक्रिया अब तक नहीं हुई शुरू। नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ स्नेहा। अगर आप भी बिहार पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, अगर आप भी अपनी उम्मीदवारी पेश करने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है, क्योंकि चुनाव जो है उसमें अब देरी हो सकती है, क्योंकि अब तक थर्ड राउंड की आरक्षण प्रक्रिया को शुरू नहीं किया गया है। बता दें आपको कि तमाम पिछले कई दिनों से यह खबरें आ रही थी कि पंचायत चुनाव जो है उसको लेकर सब कुछ जो है तय समय सीमा पर करा लिया जाएगा और दिसंबर तक सबके परिणाम जो है वो सामने आ जाएंगे। लेकिन ऐसे में अब खबरें निकलकर सामने आ रही है कि पंचायत चुनाव में जो है वो देरी हो सकती है, वह दिसंबर तक पूरे तरीके से संपन्न नहीं कराया जा सकता, उसमें देरी हो सकती है, क्योंकि थर्ड राउंड की आरक्षण प्रक्रिया के काम अभी भी जो है वो बाकी है। साथ ही साथ जो वोटर लिस्ट होता है उसके आने में भी देरी है, साथ ही साथ जो भी और आरक्षण प्रक्रिया होती है उसमें भी अभी जो उसके काम है वो समय से पूरे नहीं हुए हैं। और ऐसे में अगर समय पर काम पूरा नहीं किया जाता है तो समय पर चुनाव कराने की प्रक्रिया भी जो है वो कठिन हो सकती है। और इसको लेकर अब खबरें आ रही हैं, तो चलिए इस खबर में आपको हम विस्तार से बताते हैं कि आखिर वह कौन कौन सा काम जो अभी बाकी रह गया है जिसके कारण पंचायत चुनाव में देरी होगी, और इससे आम लोगों को उम्मीदवारी जो पेश करने वाले थे उनको इससे क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बिहार में पंचायत चुनाव तय समय सीमा यानी दिसंबर 2026 में पूरा होने की संभावना कम दिख रही है। थर्ड राउंड के पदवार आरक्षण की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो सकी है। इसी बीच मौजूदा आयुक्त का कार्यकाल भी 3 सप्ताह में समाप्त हो जाएगा। पंचायत चुनाव से संबंधित अब तक सिर्फ आबादी का निर्धारण 2011 की जनगणना के आधार पर पदवार प्रकाशित किया जा सका है। वहीं इस साल अब तक 6 महीने से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची का प्रकाशन, मतदान केंद्रों का निर्धारण और आरक्षण निर्धारण जैसे महत्वपूर्ण कार्य को लेकर कोई पहल नहीं हुई है। बिहार राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग के वर्तमान आयुक्त दीपक प्रसाद का कार्यकाल करीब 3 सप्ताह तक बाकी है। 27 जुलाई 2026 को उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के आधिकारिक दीपक प्रसाद को 2020 में राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पर जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बाद 2025 में उनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए विस्तारित किया गया था। अगर राज्य सरकार किसी नए आयुक्त की तैनाती करती है तब नए सिरे से आयोग की गतिविधियों को पटरी पर लौटने में समय लगेगा। अगर नए आयुक्त के चयन में देरी हुई तो कम वक्त में पंचायत चुनाव की तैयारी कराने में तेजी लानी होगी। नए आयुक्त को सबसे पहले नव सृजित नए निकाय सहित अन्य निकायों की चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू करनी होगी। साथ ही साथ बता दें आपको कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन, नियंत्रण और निगरानी में जिला स्तर पर पदवार आरक्षण तय किया जाना है। पहली बार आरक्षण का निर्धारण 2006 में हुआ था। इसके बाद लगातार 2 चुनाव के बाद दूसरी बार 2006 में आरक्षण का निर्धारण किया गया। अब थर्ड राउंड में नए सिरे से दोबारा पदवार आरक्षण तय किया जाना अनिवार्य है। करीब 2.5 लाख पदों पर आरक्षण तय होगा। हालांकि आयोग और राज्य सरकार दोनों इस संबंध में अभी तक चुप्पी साधे रखी है। अब तक सिर्फ क्षेत्र की आबादी तय हुई है। धीमी प्रक्रिया से काम जो है अभी तक बाधित पड़ा हुआ है। नए आयुक्त को आने के बाद पटरी पर काम लौटने में समय भी लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अति पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक रूप से पिछड़ेपन के निर्धारण के बाद ही इसे तय किया जा सकता है। इसके पूर्व 2022 में ऐसी ही परिस्थितियों के कारण नगर निकाय आम चुनाव को लेकर न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण 2 माह देरी से चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई थी, जबकि नगर निकाय के कुल वार्ड पंचायती राज की तुलना में अत्यंत कम होते हैं। और बता दें आपको कि ऐसे में अब जो है बिहार पंचायत चुनाव में देरी हो सकती है, क्योंकि अभी भी आरक्षण के काम, साथ ही साथ वोटर लिस्ट, साथ ही साथ चुनाव के कौन कौन से केंद्र बनाए जाएंगे इसका अब तक निर्धारण नहीं किया गया है। और ऐसे में अब तक बहुत कम ही समय बचे हुए हैं, जिसको लेकर इतने कम समय में पूरे काम को जो है वो पूरा नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में बिहार पंचायती चुनाव को लेकर जो लोग भी इंतजार कर रहे थे, अपनी उम्मीदवारी पेश करने की सोच रहे थे, उनके लिए यह बड़ी खबर हो सकती है, क्योंकि पंचायत चुनाव जो है उसको कराने में देरी हो सकती है, क्योंकि कई ऐसे तमाम काम जो है अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। हालांकि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश लगातार कहते आ रहे थे कि समय पर चुनाव करा लिए जाएंगे, काम जो है काफी तीव्र गति से चल रही है। लेकिन ऐसे में अब खबरें सामने आ रही हैं, देखना यह होगा कि बिहार पंचायत चुनाव 2026 कब तक संपन्न कराया जाता है, और अगर देरी होती है तो इससे क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मघी न्यूज। धन्यवाद।